हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मॉनसून के सीजन में आपने देखा होगा कि पौधों की बढ़त बहुत तेजी से होती है, लेकिन हमें अपने प्लांट को कंट्रोल्ड वे में रखना होता है। और स्पेशली आज मैं अपने फ्रूट प्लांट की बात करूंगी, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हम बस ये सोचते हैं कि मॉनसून का टाइम है तो सारे प्लांट की छटाई कर देनी है, हमें उनकी प्रूनिंग कर देनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किन प्लांट्स की इस समय प्रूनिंग आपको करनी चाहिए, किन फ्रूट प्लांट्स की, और किन की नहीं करनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फ्रूट प्लांट खराब हो जाएगा। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने प्लांट की प्रूनिंग करती हूँ और कौन सी सावधानियां बरतती हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों ने भी अपने गमले में बहुत सारे फ्रूट प्लांट लगाए होंगे। मेरे पास भी बहुत सारे, तकरीबन बहुत सारे प्लांट हैं, और अभी मैंने कुछ प्लांट्स की प्रूनिंग की है। और पीछे जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की है, मैंने देखा है कि पहले मैं कभी भी किसी भी मौसम में, जब भी मुझे लगता था कि ये प्लांट बहुत बड़ा, घना और हाइट से ज़्यादा जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं कभी भी उसकी प्रूनिंग कर देती थी। इसकी वजह से मेरा फ्रूट प्लांट अफेक्टेड होता था। किसी फ्रूट प्लांट में फल आने का टाइम रहता था, फ्लावर आने का टाइम रहता था, वो सब अफेक्टेड होते हैं। और दूसरी चीज, अक्सर आपने सुना होगा कि मॉनसून के टाइम में हमें जरूर प्रूनिंग करनी चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ करनी चाहिए। और देखें, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी फ्रूट प्लांट है, अगर आप उनकी प्रूनिंग कर रहे हैं तो मॉनसून में हार्ड प्रूनिंग से बचें। ये समय ऐसा होता है कि अगर लगातार 4-5 दिन बारिश हो गई तो जहां भी आपने कट किया है वहां फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत चांस रहता है, और आपका प्लांट थ्राइव करने की जगह मरने लगेगा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। इसलिए कोशिश करें हल्की प्रूनिंग करने की। ऐसा प्रून करें जिससे कि जो क्रॉस करते हुए ब्रांचेस हैं, जिससे बहुत ज्यादा अगर घनी पत्तियां हो गई हैं, तो उन सबको आप प्रून कर सकते हैं और हल्की छटाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी सारे प्लांट्स में नहीं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि किन किन प्लांट्स में हमें ये प्रूनिंग अवॉइड करना है। अगर आपने गमले में प्लांट लगाया हुआ है तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है चीकू। अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना चीकू का प्लांट। अगर वो बेतरतीब बढ़ भी रहा हो तो भी मॉनसून के सीजन में आपको उसको टच नहीं करना है। ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, और बहुत बार मैंने देखा है कि मेरा प्लांट खराब हो गया है। तो देखें, यहाँ देखें, ये मेरा चीकू का प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें नीचे की तरफ, ये आप फूल देख रहे होंगे इसके, और ऊपर ये जो टहनी जा रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। लेकिन इससे ज्यादा अगर ये बढ़ेगा तो मैं इसे कट कर दूंगी। कटिंग प्रूनिंग का जो टाइम होगा वो अक्टूबर में या फरवरी में प्रेफर करना चाहिए कि आप चीकू को प्रून करें। अदरवाइज किसी भी मौसम में, जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, या बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, इन तीनों मौसम में, स्पेशली बरसात के दिनों में, आप चीकू को बिल्कुल प्रून नहीं करेंगे। दूसरा जो सेंसिटिव प्लांट है वो है मैंगो का, आम का प्लांट। मुझे भी करना था अपने आम के प्लांट में प्रूनिंग, लेकिन मैं इस समय नहीं कर रही हूँ। इसीलिए आप लोगों को भी आगाह कर रही हूँ कि आम के प्लांट को तो टच भी ना करें, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी इन्फेक्शन होता है कि अगर बारिश लगातार पड़ रही है तो आपका आम का प्लांट जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इस चीज से बचें। तीसरा जो मेरा प्लांट है वो है पपीता। दिखाती हूँ आप लोगों को, अपना आम का प्लांट भी दिखाती हूँ। मुझे उसमें करनी थी प्रूनिंग, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हूँ। देखें, मेरे आम के प्लांट में ब्रांचेज किस कदर बहुत ज्यादा फैल गए हैं। मैं चाहती थी कि इसमें 1-2 ब्रांच को मैं हटा दूं ताकि ये अपने शेप में रहें। देखें कहां से कहां ये जा रहा है। इसकी कैनोपी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी बरसात के टाइम में मैं इसे छेड़ नहीं रही हूँ। सेम यही हाल मैंने आप लोगों को अपने अमरूद के बारे में भी बताया था कि ये बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ इसकी प्रूनिंग करना। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तब मैं अपने अमरूद में प्रूनिंग करूंगी। इसके बाद जो सेंसिटिव प्लांट होता है, अमरूद में आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसे होल्ड पे रखा हुआ है।
इसके बाद जो प्लांट आता है वो है पपाया। ये देखें, ये पपीता। इसकी जो स्टेम होती है बड़ी सेंसिटिव होती हैं, तो आप इसमें किसी भी तरह का कट अगर लगता है तो आप ध्यान दें, किसी भी तरह का कट या जो इसकी डंडियां होती हैं इसको तोड़ने से बचें अगर बहुत ज्यादा घना हो गया है आपका प्लांट, क्योंकि पत्तियां जहां से टूटती हैं वहां से ही इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। मैंने पपीता बहुत बार लगा के ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। तो मानसून का सीजन जितना हमारे लिए अच्छा होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, इसका ध्यान रखें। अगर आप लोगों ने गमले में ड्वार्फ वैरायटी का बनाना लगा रखा है, मैंने तो नहीं लगाया है, बहुत पहले कभी मेरे पास हुआ करता था बनाना, तो अगर गमले में लगा रखा है तो बनाना की पत्तियों को कट ना करें, क्योंकि बनाना अपने जो प्लांट का मैनेजमेंट खुद करता है। अगर बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं और मानसून में आपने उसे काटना पीटना शुरू किया तो आप देखेंगे कि प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें शुरू हो जाती हैं। हालांकि बनाना एक हार्डी प्लांट होता है, लेकिन अगर आपने उसे गमले में लगाया हुआ है तो ये ध्यान आप जरूर रखें। अब किन प्लांट्स को हमें प्रून करना है तो वो मैं दिखाती हूँ। देखें, जैसे आपने मेरे वाटर एप्पल का प्लांट देखा होगा, ये देखें ये कितने घने हो गए हैं। हालांकि ये भी सेंसिटिव प्लांट होते हैं, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो आप हल्की प्रूनिंग कर दें, लेकिन उसके बाद कुछ सावधानियां भी बरतनी है, मैं दिखाती हूँ। अब देखें, इसमें हवा का सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है, ये किस तरह से इतने घने, जबकि अभी गर्मियों में इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि थोड़े बहुत लीव्स ही इसमें बचे थे, लेकिन अभी आप इसकी ग्रीनरी देख सकते हैं। और ये किस कदर, हालांकि हल्की प्रूनिंग मैंने की थी, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको बार बार उसका ध्यान रखना पड़ता है कि बीज से इसकी थिनिंग करनी पड़ सकती है। पत्तियां, लीफ इतनी सारी हो गई हैं कि ना ही हवा और कीड़े मकोड़ों का इसमें जगह बन जाता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर मेंटेन होने की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं पिछले 2-3 दिनों से सोच रही हूँ कि बारिश रुके तो मैं इसकी प्रूनिंग करूं। और देखें कब प्रूनिंग करनी है आपको, जब आपको लगे। आजकल तो वेदर फॉरकास्ट आप सभी के फोन पे अवेलेबल है, तो उसमें देखें कि कब बारिश के आसार नहीं है, उसी समय आप सेलेक्ट करें, वही टाइम सेलेक्ट करें कि आप अपने प्लांट को प्रून करें। तो देखें इसमें से जितनी पतली पतली डंडियां हैं उसे मैं हल्की फुल्की, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएं, उन्हीं डंडियों को आपको हटाना है। जैसे यहाँ देखें, एक ही जगह से 3-3, 4-4 डंडियां अंदर से निकल रही हैं, इनका कोई काम नहीं है। देखें, इस कदर ग्रोथ तो मैंने किसी प्लांट की नहीं देखी है जितनी मैं यहाँ देख रही हूँ। पतली पतली, मोटी वाली कोई भी ब्रांच आपको नहीं निकालनी है, क्योंकि आगे चल करके उसी में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। ये देखें, हर एक नोड से इसमें, हर एक नोड से इस तरह से देखें, मैं डंडियां दिखा दूं, ये नए नए स्प्राउट्स जो होते हैं वो निकल रहे हैं। ये सारे नए हैं, नई पत्तियां हैं, पतली पतली डंडियां हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से हमें अपने प्लांट को थिन करना है। देखें देखें, ये बीच का पोर्शन बिल्कुल खाली हो गया है, इसी तरह से करना है सारे प्लांट्स में। ये प्लांट इतना बड़ा और घना है कि मैं सारा दिखाने लगूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जस्ट एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। देखें, 2 इंपॉर्टेंट चीज अभी चूंकि मुझे याद आ गया है तो वो बता दूं। सबसे पहले, जो भी कटर आप इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली मॉनसून के सीजन में, इसको स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्विक फास्ट आपके गार्डन में जैसे एलोवेरा है तो एलोवेरा को थोड़ा सा इसमें लगा दें, ताकि जहां जहां हमने कट किया है वहां इन्फेक्शन ना हो। दिन भर धूप नहीं निकलती है, इस वजह से हो सकता है कि आपके प्लांट में इन्फेक्शन हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां भी कट लगा है आप एक स्प्रेयर बोतल में थोड़ा सा फंगीसाइड, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो, मैं इस वक्त मॉनसून में साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल करती हूँ। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम की मात्रा डाल करके कटिंग के तुरंत बाद
सारे प्लांट पे स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ पे तो पतली पतली डंडियां मैंने हर जगह से काटी हैं, तो उनको लॉक करना बहुत मुश्किल है, तो आप ये काम करेंगे। दूसरा देखें मेरे अनार में क्या हो रहा है, उसमें जब इस तरह के फॉल्स शूट्स निकलें, जैसे आप देख सकते हैं मेरा अनार अभी अनार से लदा पड़ा है। कभी इस पे पूरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज प्रूनिंग की वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको सिर्फ प्रूनिंग के बारे में ही बताऊंगी। देखें यहाँ पे आप अगर नीचे देखेंगे तो ये एक शूट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें, जो ये कहाँ से निकला हुआ है वो मैं पहले आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। नीचे देखें, ये बिल्कुल नीचे से यहाँ से निकला है और इतनी तेजी से ये ऊपर बढ़ रहा है, इतनी तेजी से मैं देखती हूँ हर दिन इसमें बढ़त, और सबसे ऊंचा ये चला गया है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखें, ये बिल्कुल नई ताजी शूट निकली हुई है, जिसमें मैं कैसे आप पहचानेंगे वो पहले आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, जब भी आपके फ्रूट प्लांट में कुछ इस तरह की चीज दिखे, स्पेशली अनार में आप अक्सर देखेंगे नीचे की तरफ से एक लंबी, और ये देखें एक ग्रीन है, इसकी पहचान ये है कि इतनी बड़ी है लेकिन इसमें ब्राउन नहीं है कहीं, ये पूरी ग्रीन है। ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इसमें कभी भी फ्रूटिंग नहीं होती। मॉनसून के सीजन में आप अक्सर देखेंगे इस तरह के सूट निकलते हुए, इसे फेक कहते हैं, फॉल्स सूट कहते हैं। तो इस तरह के, और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस भी हैं, तो इस तरह के सूट्स आप इस समय बारिश में अपने प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक दो और हैं, वो मैं बाद में रिमूव करूंगी, ये आपको दिखाने के लिए है। तो इस तरह से आपके प्लांट की ग्रोथ भी सही रहती है और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। न्यूट्रिशन इस तरह के जो स्टेम है वो नहीं ले जाएंगे। तो बस, और देखें कितनी तेज, कितनी मल्टीपल ब्रांचेस हैं इसमें। आप लोगों के सिट्रस वाले जो भी प्लांट हैं, जैसे कि अभी मैं आपको अपना ये गलगल दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 2 किलो का मुझे लगता है अंदाजा है कि ये होगा, बहुत बड़ा है ये, और गमले में लगा हुआ है। इसका गमला देख लें, बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं है, ये तकरीबन 20 इंच का गमला है जिसमें मेरा ये प्लांट स्टैंड पे रखा हुआ है, इसलिए आपको ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा लग रहा होगा। इसमें मैं कैसे प्रूनिंग करती हूँ वो बताती हूँ। जो भी सिट्रस प्लांट है उस समय इसमें जो भी मोटी टहनियां होती हैं उनको मैं नहीं काटती हूँ। जैसे इसमें ऊपर की तरफ आप देखेंगे, जैसे देखें ये प्लांट को कहीं और ले जा रहा है सबसे ऊपर, ये देखें। तो इस तरह के 1-2 ब्रांचेस को सिर्फ हटा देना है, बस। इससे आपका प्लांट भी पूरे अपने शेप में रहेगा। और ये देखें, ये नया शूट है जो अभी कुछ दिनों पहले निकला था। और जो भी नई पत्तियां इसमें और भी मुझे पीछे की तरफ दिख रही हैं, इस तरह से जो भी नई पत्तियां आपको दिखें उस ब्रांच को हटाना है, इसमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। तो आप लोगों को हमेशा फल देखने को मिलेंगे। मेरा ये प्लांट सालों भर फ्रूटिंग करता है। देखें नई पत्तियां कैसे निकलती हैं, ये देखें लाइट कलर की जो ये नए शूट्स हैं, इनको हमें नहीं रहने देना है। इनको देखें, ये इस तरह से, ये नई पत्तियों वाले, इस तरह से आपको अपने प्लांट को मेंटेन रखना है। और ये तरीका आप अपने सारे सिट्रस प्लांट पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एप्पल बेड लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि इस समय उसमें नए सूट्स निकलते हैं, उनको बिल्कुल प्रून नहीं करना है, क्योंकि सितंबर में उनका फ्लावरिंग टाइम आ रहा है। दिखाती हूँ आपको मेरे एप्पल बेड में कितना बढ़िया इस समय, ये देखें, ये वही एप्पल बेड है जिसकी मैंने कभी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। अभी देखें इसमें नए नए सूट्स आ रहे हैं। और इस समय इस प्लांट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ऐसा ना हो कि आपको मैंने कह दिया कि प्लांट मैनेजमेंट करना जरूरी है, आपने देखा और आपने काट दिया, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं स्पेशली एक एक प्लांट करके आप लोगों को बता रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, ताकि आप लोग अपने कुछ प्लांट्स को एटलीस्ट मेंटेन कर पाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। गुड नेचर, लव नेचर, थैंक यू।